नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रीना। एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है बातें करियर की। इस हफ्ते हम आपको कुछ ऐसे सेक्टर से रूबरू करवाएंगे जहां आप अपना भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा हमारे करियर से जुड़े इस खास एपिसोड में। हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है करियर से जुड़ी तमाम जानकारियां और रिसर्च। तो आइए देखते हैं ये एपिसोड और खोजते हैं कुछ नए करियर ऑप्शन। एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं हाइलाइट्स। देखेंगे कैसे महिलाएं दे रही है रोजगार, जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करियर ऑप्शंस, मिलेंगे काउंसलर से, जानेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। देखते हैं इस सेगमेंट करियर मंत्रा, जहां आप जानेंगे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। कहते हैं अगर जज्बा मजबूत हो, हाथ में हुनर हो, तो आम इंसान भी बड़े से बड़े काम कर सकता है। काम में मशगूल ये तीनों महिलाओं ने देश में बढ़ते इंटरनेट के इस्तेमाल का फायदा उठाने का मन बनाया और पेशे से इंजीनियर और मैनेजमेंट की समझ रखते हुए जॉब करने के बाद खुद का काम शुरू किया और कई युवाओं को रोजगार दिया। आजकल बच्चों के पास इतना कुछ पढ़ने को है, इतनी किताबें हैं कि उनको अगर कुछ और नई चीज़ पढ़नी है तो और किताबें दें तो बच्चे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते। बट वही चीज़ अगर उनको मोबाइल, टैबलेट पे या वेब पे किसी इंटरेक्टिव फॉर्म, इंटरेस्टिंग फॉर्म में मिलती है तो उन लोगों के लिए पढ़ना समझना दोनों अच्छा होता है और वो इजीली उसको अडेप्ट करते हैं। सो टू मेक द एजुकेशन फन, इंटरैक्टिव, सो दैट द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी इससे बेनिफिट हो, उसको वो इन्जॉय करके पढ़ें, उसमें थोड़ा फन फैक्टर डालना, थोड़ा इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव बनाना उसको। तो दिस वाज द मेन पर्पस व्हेन वी स्टार्टेड दिस एंड क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो हमें कंट्री को डिजिटाइज करना चाहते हैं और डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू दूर से दूर तक लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो पंचायत में भी डिजिटाइजेशन के थ्रू सबको आपस में, गाँव को, पंचायतों को जोड़ना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2014 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 259.14 मिलियन हो चुकी है, जिसका फायदा हमारे देश के छात्र छात्राओं को सीधा मिल सकता है। इंडिया भी बहुत ज़्यादा डिजिटाइज हो रहा है। जिस तरह से मोबाइल और टैबलेट्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है, सब लोग चाहते हैं कि उनके मोबाइल, टैबलेट पे उनको कुछ एजुकेशन कंटेंट मिल जाए जिससे वो कभी भी कहीं पर भी उसको रिवाइज कर सके। अवसर तो बहुत है। आपके मन में ये एक संकल्प होना चाहिए कि आप ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग लेकर के आप खुद का काम शुरू करेंगे। मुश्किल है, लेकिन आपकी जो तरक्की होगी और आपका जो सोसाइटी में स्टैंडिंग हो वो एक अलग तरीके से होगा। अब जॉब करके कई महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं, लेकिन अपना काम शुरू करके दूसरों को रोजगार देने में विमेन एंटरप्रेन्योर समाज के विकास में खासा मददगार साबित हो रही हैं। जानकारों की माने तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां महिलाएं खुद का काम शुरू कर सकती हैं, बस जरूरत है उसमें स्किल्ड होने की। कई सारे अपॉर्चुनिटीज ये हैं जिसमें आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। पहला जो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो ब्यूटी एंड वेलनेस। अगर आप किसी भी ब्यूटी ट्रेनिंग या वेलनेस ट्रेनिंग लेते हैं तो आप अपने गांव में या अपने शहर में या आपके लोकेलिटी में एक ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। दूसरे जो है अपना डेटा एंट्री ऑपरेशन का एक सेंटर खोल सकते हैं। तीसरा, अगर आप हॉस्पिटैलिटी में देखें तो आप ट्रेनिंग ले करके अपना ईटिंग रेस्टोरेंट खोलें या एक फ्रेंचाइजी ले लें किसी कॉफ़ी सेंटर का। चौथा, अगर आप कोई आर्टिजन हो, आप कोई साड़ी बनाते हो या आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उसमें अगर आप ट्रेनिंग ले लें। एक उद्यमी के लिए आवश्यक गुण है अभिनव सोच और दूरदर्शिता, त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने का कौशल, मजबूत संकल्प और आत्मविश्वास, जोखिम लेने के लिए तत्पर रहना, बदलाव को सही समय पर स्वीकारना। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो स्किल की भी एक पढ़ाई है। अगर उसको कोई चीज़ करना आता है, चाहे उसको सिलाई कढ़ाई करना आता हो, चाहे उसको जैम, अचार, मुरब्बा बनाना आता हो या अगरबत्ती बनाना होता हो, ये भी एक पढ़ाई, एक शिक्षा ही हो गई। तो उसका पढ़ना लिखना, एक एंटरप्रेन्योर होना, उसको कुछ ना कुछ करना आना, वो एक उसको बहुत सॉलिड बेस देता है इस दुनिया का सामना करने के लिए।
हालांकि अपना काम शुरू करना और उसमें सफलता पाना खासा चुनौती भरा होता है। ऐसे में एक महिला के लिए उसकी सुरक्षा भी मुश्किल पैदा कर सकती है। हमारी कंट्री में सिक्योरिटी और सेफ्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं चाहती हूँ कि किसी तरीके से अगर रिजॉल्व हो जाए और इससे कि हम लोग को कुछ सेफ्टी मिले, तो आई कैन डू मच मोर। मेरा 50% ट्रैवल मुझे कट डाउन करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ छोड़नी पड़ती हैं, कॉन्फ्रेंसेस छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि मैं ऑड आवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकती। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के 3 चैलेंजेस हैं। पहला जो चैलेंज है कि काफ़ी जो विमेन हैं वो बाहर आके काम नहीं करना चाहते। वो दूसरा जो एज ग्रुप में है अभी वो मोबाइल नहीं है, वो घर में ही काम करेंगे या अपने छोटे से इलाके में काम करेंगे। और तीसरा जो है वो क्योंकि उनका जो करियर जो है एंटरप्रेन्योरशिप अर्ज वो होता है शादी के बाद। महिलाएं हमारे समाज की ऐसी धुरी है जिसके समक्ष पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। To educate a man, you educate one person, but if you educate one woman or a one girl, you educate a full family. थोड़ा सा एम्पावर हो जाती है तो वो महिला और भी हमारे समाज को बहुत कुछ दे सकती है। तो इसलिए महिला के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सख्त जरूरत है इस देश में। ऐसे में अगर देश की आधी आबादी आगे बढ़ती है तो समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। इस बार करियर दर्पण में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से जुड़े करियर के बारे में और साथ ही अवगत करवाएंगे उससे जुड़े करियर ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो आइए देखते हैं ये सेगमेंट। भारत में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया में खासा ग्रोथ देखी गई है। ऐसे में आज टीवी न्यूज़ ने अपनी खास जगह समाज में बना ली है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, ऑडियो विजुअल कोई भी माध्यम हो, अंततः कंटेंट इज द किंग। अगर आपके पास सशक्त तथ्य है तो आप प्रिंट मीडिया में भी कामयाब हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। फिक्की और KPMG की रिपोर्ट की माने तो 2018 तक मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 14.2% CAGR ग्रोथ के साथ 1785.8 बिलियन रुपए तक पहुंच सकती है। ऐसे में आप भी टीवी न्यूज से जुड़े तमाम क्षेत्रों में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। टीवी चैनल की हम बात करते हैं तो इसे 2 हिस्सों में आपको बांट लेना चाहिए। सबसे पहले तो एक तो एडिटोरियल और दूसरा प्रोडक्शन पार्ट। इसमें अगर आप में को ये लगता है किसी शख्स को जो पत्रकारिता में या टीवी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहता है, उसे लगता है कि वो लिखने पढ़ने में अच्छा कर सकता है, भाषा पे उसकी अच्छी पकड़ है, हिज्जों पे उसकी अच्छी पकड़ है, तो वो संपादक के विभाग में अपने लिए करियर तलाश सकता है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो टीवी इंडस्ट्री ग्लैमर में आना चाहते हैं लेकिन एडिटोरियल कॉन्सेप्ट नहीं होते उनके पास, लिखने पढ़ने में वो थोड़े कमज़ोर होते हैं लेकिन उनका दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है, वो कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप देख लें कैमरा है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक्स है, इसके अलावा PCR है। ये वो जगह है जहाँ आप पूरा रोमांच अनुभव कर सकते हैं, उतना ही रोमांच जितना कि फील्ड में एक रिपोर्टर महसूस करता है। हालांकि टीवी पत्रकारिता में ग्लैमर के साथ साथ कड़ी मेहनत है और कई बार आपातकालीन स्थिति में 24 घंटे ऑफिस या फील्ड में बिताना पड़ सकता है। 24 आवर जॉब है, तो ये बैंक की नौकरी नहीं है कि आप 10 बजे निकले और शाम को 5 बजे घर लौट चले। यहाँ समय की कोई सीमा नहीं है। हो सकता है कि आप आखिरी बुलेटिन करके वापस जा रहे हों और इसी बीच एक बड़ी खबर आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए। अपने को प्रस्तुत करने की शैली अगर आपके पास है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाते हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं, समाज से सरोकार रखते हैं और रोजाना होने वाली घटनाओं से अवगत रहते हैं तो टीवी पत्रकारिता में आप अपना भविष्य बना सकते हैं। आगे और भी हैं करियर ऑप्शंस, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, अपने हाथों की
चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर, जाएगा तू जिधर जिधर। सैकड़ों कोर्सेज में से मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स। अब आप भी चुनिए सफलता की राह। मिस कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। इस हफ्ते करियर निर्माण में हम आपको अवगत करवाएंगे फार्मा इंडस्ट्री से और साथ ही आपको बताएंगे उससे जुड़े विभिन्न करियर ऑप्शंस। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं ये सेगमेंट। फार्मा इंडस्ट्री आज के टाइम में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है, जिसमें स्कोप और ग्रोथ दोनों देखी गई है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री वॉल्यूम के पैमाने से तीसरे नंबर पर राज कर रही है। वैल्यू के नजरिए से भी ये इंडस्ट्री 14वें स्थान पर बरकरार है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री हर साल 4.5 मिलियन लोगों को जॉब मुहैया कराती है। 2015 तक ये उम्मीद की जा रही है कि ये सेक्टर 15 मिलियन जॉब्स को जन्म देगा और करीबन 25 मिलियन जॉब्स 2022 तक क्रिएट होंगी। ये आंकड़े अपने आप बयां करते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में करियर बनाकर भविष्य उज्जवल किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत बहुत से स्तर पर की जा सकती है। पहला, आप बी फार्मा का कोर्स करके दवाइयों के मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं और दूसरा, आप चाहें तो एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं। बी फार्मा का कोर्स करने के लिए जरूरी है कि आपने +2 PCM या PCB से कर रखा हो। 12th क्लास चाहिए, 10+2 चाहिए, and both the divisions like physics, chemistry, biology as well as physics, chemistry and mathematics will do with this, because now people were not aware, but this time there are so much awareness program which we had created ourselves and people are also aware। जो बाहर का स्कूल का लोग है ना, वो लोग भी अवेयर हो गए that even the PCM physics, chemistry and mathematics students can opt pharma course। तो जो लोग मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं, देयर इज अनदर ऑप्शन इज देयर ग्रेजुएशन इन फार्मेसी। तो जो बच्चा मैथ्स से पास किया हुआ है, ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल टू स्टडी फार्मेसी कोर्स। बी फार्मा का जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है। उसमें जो कि सबसे पहले जनरल फार्मेसी, जिसके अंदर हम सस्पेंशन वगैरह, कैलामाइन लोशन, क्रीम वगैरह बनाना सीखते हैं। एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस इंडस्ट्री का दूसरा सबसे डिमांड वाला जॉब प्रोफाइल है। इसमें करियर बनाने वाले युवाओं को फील्ड में उतरकर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। ये नौकरी पूरी तरह से फील्ड बेस्ड है। एमआर बनने के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और आपको ह्यूमन एनाटॉमी की जानकारी हो। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है कि बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे करीब 37,000 दवा की कंपनियां हैं और फार्मा कंपनियों का ये होता है कि वो अपना एडवर्टीजमेंट कभी नहीं दे सकती, रोक होती है। अब बात आती है कि जबकि हर फार्मा कंपनी हर साल कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा नई मेडिसिन्स बनाती है, चूँकि एडवर्टीजमेंट दे नहीं सकती तो डॉक्टरों तक मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचे। तो इसके लिए कंपनियाँ क्या करती हैं, किसी भी ग्रेजुएट को जो कि यंग होता है, 30 साल से कम का होता है, उसको एज ए एमआर अपने यहाँ अपॉइंट करती हैं, उसको सारी मेडिसिन के बारे में पढ़ाती हैं। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद का बिजनेस शुरू करना भी आपको फार्मा इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आप मार्केट में उतरकर डिस्ट्रीब्यूशन से शुरुआत करके अपनी कंपनी के एमडी तक बन सकते हैं। इसमें बस जरूरत है कड़ी मेहनत करने की। एंटरप्रेन्योर अगर कोई बनना चाहता है तो पहले जो वो काम कर रहा है उसको इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कर सकता है। इट्स अ गुड इंडस्ट्री, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। एंड अभी अगर बात करें तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रमोटिंग जेनरिक, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, जेनरिक इंडस्ट्री जो है, तो कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। एज इन देखिए, पहले तो उसको मतलब एक ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग में अपनी कंपनी तो लॉन्च कर नहीं सकता है, तो मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट्स चलते हैं, क्या कॉम्पोजिशन चलते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इस इंडस्ट्री में बहुत वैकेंसीज होने वाली है। जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रो करेगा वैसे ही इसमें करियर स्कोप बढ़ता जाएगा। आप किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी पा सकते हैं। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक मिस्ड कॉल में क्या रखा है? एक मिस्ड कॉल देने से क्या बदल सकता है?
एक मिस्ड कॉल देने से आंखों की मायूसी चमक में बदल सकती है। हेलो हेलो। और उम्मीदें वो शायद पक्के इरादों में। एक मिस्ड कॉल देने से नए रास्ते खुल सकते हैं। जिंदगी का नजरिया बदल सकता है, घर वालों का रवैया बदल सकता है, और लोगों की नजरें भी, और आने वाला कल भी। हमारी तरह अपना मनपसंद कोर्स चुन चलिए सफलता की राह पर। मिस्ड कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है करियर एक्सपर्ट से मिलने का। इस हफ्ते हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे बैंकिंग सेक्टर में उपलब्ध जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो मिलते हैं करियर काउंसलर से। बैंकिंग सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जा सकता है। भारत में बैंकिंग की शुरुआत के समय से ही बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाना हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता और जीवन भर की सुरक्षा पाने जैसा रहा है। बैंकिंग के क्षेत्र में जो छात्र अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आज के समय में उनके लिए एक अच्छी खबर है कि बैंकिंग क्षेत्र एक निरंतर बढ़ता हुआ और व्यापक करियर क्षेत्र है। इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं आज भी मौजूद हैं। भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है। 2020 तक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र विश्व की 5वीं बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। KPMG CII की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक बैंकिंग तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में 26 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 20 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, 43 विदेशी बैंक हैं, 61 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और 90,000 से ज्यादा क्रेडिट सहकारी समितियां हैं। जिस तरह से सूरज निकलता है और धीरे धीरे उसकी तपिश की रोशनी बढ़ती चली जाती है, उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर है जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, आगे बढ़ने की स्थिति में है। अब बैंकिंग दो तरीके की हो गई, क्लास बैंकिंग एंड मास बैंकिंग। मास बैंकिंग में हर भारतीय का एक खाता खुले, हर खाते के हिसाब से नो योर कस्टमर्स KYC नॉर्म्स हो। समय के साथ बैंकिंग प्रणाली में काफी बदलाव आया है। पहले की अपेक्षा बैंक ज्यादा हाईटेक हो गए हैं। ऐसे में जो छात्र IBPS या बैंक PO की परीक्षा देकर इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है बैंकिंग के क्षेत्र के बारे में हर नई जानकारी और जाने कि बैंकिंग के क्षेत्र का असल मतलब आज के समय में क्या है। आज जो बैंकिंग सेक्टर है वो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप अपना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं, लघु या मध्यम वर्गीय उद्योग, यदि आप बड़े बड़े एक्विजिशन मर्जर्स करना चाहते हैं, अगर आप टेक ओवर करना चाहते हैं, अगर आप कोई नया छोटा या बड़ा कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड फ्यूचर प्लानिंग, ये तीनों काम बैंक कर रहा है। अब बैंक स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में भी पैसा लगा रहे हैं। अब बैंक आपको क्लास सर्विसेज दे रहे हैं। आपको बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है, बैंक आपके घर चलकर आएगा। बैंकिंग टू योर डोर स्टेप्स। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही बैंकों में नौकरी की खासी संभावनाएं हैं, लेकिन जहां बैंकिंग एग्जाम में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, वहीं ये प्रश्न छात्रों के मन में अक्सर आता है कि बैंक में नौकरी क्या केवल अकाउंट्स के छात्र ही पा सकते हैं, या IBPS बैंक PO की परीक्षा के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है और आगे इसमें करियर की क्या संभावनाएं हैं। बैंकिंग सेक्टर में कई तरीके के एग्जाम होते हैं और जो अलग अलग एंट्री लेवल पर होते हैं, यानी 10+2 के बाद भी क्लरिकल ग्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन चाहे आप BTech हो, BA हो, BSc हो, BCom हो, अलग अलग मल्टीपर्पज़ प्रोफेशनल टीम के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी है। तो सिर्फ अब बैंकिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का ही एग्ज़ाम नहीं है, अभी मल्टीपल लेवल पर है, मल्टीपल टियर है, मल्टी सेक्टोरल है, जिससे कि हर तरह की फील्ड के लोग अब बैंकिंग सेवा में आ सकते। इंग्लिश, मैथ्स और अकाउंटेंसी, बेसिक न्यूमरेसी से जुड़े हुए सवाल आते हैं। अगर आप इसको तैयार करते हैं, कुछ GK से जुड़े प्रश्न होते हैं, तो आप सिविल सर्विसेज के साथ साथ बैंकिंग को भी तैयारी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज बैंक सिर्फ आय और व्यय
खाता बही हिसाब किताब नहीं है, बल्कि बैंक एक बहुत विशालकाय सेवा क्षेत्र है और जो आने वाले दिनों में लगातार बढ़ेगा, क्योंकि हर देश का जो आर्थिक स्तर पर वृद्धि का पैमाना बढ़ रहा है, तो हर देश विश्व के साथ एकीकृत हो रहा है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में आज के समय में एक सफल करियर बनाने की ओर छात्र बड़े ही आकर्षित हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के इस रफ्तार में बैंकिंग ही एक ऐसा करियर क्षेत्र है जिसमें नई नई संभावनाएं और क्षेत्र निर्मित हो रहे हैं, जिससे बैंकिंग सेक्टर में रोजगार के अपार अवसर उभर रहे हैं। इस बार के रोजगार समाचार में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर से चुनकर बड़ी बड़ी कंपनियों में उपलब्ध वैकेंसी। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां भी आपको देखने को मिलेगी इस सेगमेंट में। तो आइए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के पद के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदक के पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 28 जनवरी 2015 है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसकी वेबसाइट पर जाएं। बुरनपुर स्थित स्कूल स्टील प्लांट ऑपरेटर कम ट्रेनी टेक्नीशियंस के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 6 फरवरी 2015 है। योग्यता जानने के लिए या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाएं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद के लिए आवेदन स्वीकार करता है। अगर आपके पास BSc में फिजिक्स एंड मैथ्स की डिग्री है तो 10 फरवरी 2015 से पहले अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर जाएं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजर के पद के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदक के पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना आवश्यक है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 फरवरी 2015 है। अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर जाया जा सकता है। वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। सर्वेयर जैसे अन्य पदों के लिए योग्यता पद अनुसार मांगी है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 5 फरवरी 2015 से पहले इसकी वेबसाइट पर जाएं। दोस्तों, हर हफ्ते आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, इसलिए हमें ईमेल्स करते रहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है bckdnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे YouTube पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते और भी नए करियर ऑप्शंस के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।